अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैथमेटिक्स पार्ट सेकंड के तीसरे लेक्चर में आप लोगों को खुशामदीद। हम लोग बेटा चैप्टर 1 कंटिन्यू किया था, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल किया था, जिसमें एग्जाम्पल्स की और क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स की मैंने असाइनमेंट दी थी। आप लोगों की असाइनमेंट्स मेरे पास आई, मुझे अच्छा लगा। इसी तरह अगर आप लोग साथ साथ मेहनत करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को मैथमेटिक्स कोई मसला नहीं करेगी। तो आज हम लोग जो अपनी एक्सरसाइज 1.1 है उसके कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे और इसी तरह ही उसकी जो थ्योरी का कुछ पार्ट रह गया था उसको भी हम लोग साथ में देखेंगे। तो बेटा लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा था, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है और उसको किस तरह से हम लोगों ने सॉल्व करना है। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 मौजूद है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया है कि फाइंड करें एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच एंड सिंप्लीफाई। कि हम लोगों ने ये एक एक्सप्रेशन भी फाइंड करना है, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ आपके सामने, और इसके साथ ही हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई भी करना है। 4 पार्ट इसके दिए गए हैं, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4। तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है, पहले हम इसका मोस्ट सिंपलेस्ट पार्ट जो है पार्ट नंबर 1 है वो हम लोग यहाँ पर सॉल्व करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस तरह से हम लोगों ने इसे सॉल्व करना है। बेटा गिवन ये है कि हम लोगों ने फाइंड करना है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। इफ अगर इसका पहला पार्ट एफ ऑफ एक्स आप लोगों के साथ इक्वल टू दिया गया है 6x माइनस का 9, तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 6x माइनस 9। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन इसका देखिए बेटा, लास्ट टाइम जैसे हम लोगों ने एफ ऑफ एक्स गिवन होता था, हमने एफ ऑफ 0 निकाला था, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 निकाला था, एफ ऑफ 1 ओवर एक्स निकाला था। यहाँ हम लोगों ने एफ ऑफ ए प्लस एच पहले फाइंड आउट करना है। ये देखें, ये हमारे पास उसने एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड करना है। तो एफ ऑफ एक्स है आपके पास, हमने क्या किया, एक्स की जगह पुट कर दिया ए प्लस एच। तो क्या बन जाएगा ये आप लोगों के पास 6x की जगह ए प्लस एच माइनस का 9। इसको सिंप्लीफाई भी साथ ही कर लें, ये बन जाएगा 6a प्लस 6h माइनस 9। अब दूसरे नंबर पे उन्होंने आपसे क्या पूछा हुआ है, दूसरे नंबर में आप लोगों से पूछा हुआ है हमने एफ ऑफ ए निकाले। एफ ऑफ ए में भी वही करेंगे कि x की जगह ए सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इस फंक्शन में। तो क्या मिलेगा आप लोगों के पास 6a माइनस 9। अब हम बेटा दोनों चीजें क्योंकि फाइंड आउट कर चुके हैं, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि हम लोगों ने इसे फाइंड करना है। ये जो आप लोगों के पास एक्सप्रेशन था, तो ये कैसे निकलेगा आप देख सकते हैं कि एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, मतलब कि इन दोनों एक्सप्रेशंस को माइनस किया गया है। तो हम लोग एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए करते हैं। एफ ऑफ ए प्लस एच की इक्वल टू लेफ्ट साइड पे जो लिखा, राइट हैंड साइड पे उसकी हम लोगों ने वैल्यू लिखनी है बेटा। तो यहां देखें हमारे पास क्या बना, 6a प्लस 6h माइनस 9। ये पहले फंक्शन की वैल्यू थी, फिर माइनस, उसके बाद एफ ऑफ ए की वैल्यू वो हमारे पास क्या है 6a माइनस 9। अब क्वेश्चन में देख सकते हैं आपका डिवाइडेड बाय एच करवाया गया है, तो यहां भी हम लोग डिवाइडेड बाय एच करवा देंगे दोनों साइड पे। अब फाइंड तो हो गया ये, बट क्वेश्चन में उसने साथ ही कहा है कि इसको सिंप्लीफाई भी करें। तो अब हम बेटा इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या बनेगा आप लोगों के पास 6a प्लस 6h माइनस 9 माइनस 6a माइनस माइनस प्लस का 9 डिवाइडेड बाय एच। तो हम देख सकते हैं माइनस 9 से कैंसल आउट हो गया, 6 से माइनस 6 से कैंसल आउट हो गया, आंसर बना 6h ओवर एच।
h को h से डिवाइड करवा दिया तो क्या बन गया, जवाब आपके पास 6, ये आंसर आ गया। बेटा ये वो क्वेश्चन है जिसमें एक्सरसाइज 1.1 में शॉर्ट बनने के बहुत चांसेस हैं कि इसका जो सेकंड पार्ट है या इसका जो फोर्थ पार्ट है वो आप लोगों के पास शॉर्ट में आ सकता है, उसके मैक्सिमम चांसेस है। तो उम्मीद है ये सवाल आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम इसी तरह इसके नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं जो कि थर्ड पार्ट है, जो यहाँ पर लिखा गया है, बट ये 2 पार्ट है आप लोगों के पास। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा। तो ये हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, फाइंड वही चीजें करनी है हमने, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, ये हम लोगों ने फाइंड करना है अगर एफ ऑफ एक्स आपको क्या प्रोवाइड किया गया है, साइन एक्स। उसी तरह अलग अलग भी कर सकते हैं, एक ही टाइम में एक्सप्रेशन में भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या है, सबसे पहले एफ ऑफ ए प्लस एच निकाला बेटा, वो क्या निकला, जहां एक्स है उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, ए प्लस एच। तो ये क्या बन गया हमारे पास, साइन ए प्लस एच। फिर हम लोगों ने यहां क्या निकालना है, एफ ऑफ ए, वो हमारे पास क्या आ गया, वो हो गया साइन ए। अब हम ये एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे, हमारे पास होगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। तो राइट हैंड साइड पे भी वैल्यूज इसकी लिखेंगे, साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए ओवर एच। ये तो हो गया फाइंड। अब बेटा हम लोगों ने इसको क्या करना है, अब हमने करना है इसको सिंप्लीफाई। तो इस टाइम आप लोगों के पास ये जो एक्सप्रेशन नजर आ रहा है, ये एक्सप्रेशन किस तरह का है, साइन माइनस साइन। तो ये साइन माइनस साइन, इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, याद करें अगर आप लोग 10 चैप्टर फर्स्ट ईयर का, उसमें हम लोगों ने फार्मूलाज कुछ पढ़े थे जो कि प्रोडक्ट से सम थे और सम या डिफरेंस से आपके पास प्रोडक्ट में आते थे। ये आपके सामने फार्मूलाज आ गए हैं बेटा। इसमें से देखें तो ये कौन सा फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, साइन माइनस साइन वाला, मतलब साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इक्वल टू किसके है, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा साइन ओवर 2 साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। तो यहां भी यही फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो बेटा क्या बन जाएगा, ये 2 कॉस अल्फा, अल्फा की जगह अब यहां क्या है, ए प्लस एच प्लस बीटा, बीटा की जगह क्या है, ए ओवर एच, फिर साथ में क्या है साइन, और अल्फा माइनस बीटा, अल्फा की जगह वही ए प्लस एच माइनस ए ओवर आप लोगों के पास यहां पर 2 हो गया, यहां भी ओवर 2। तो यहां क्या हुआ बेटा, ए से कैंसल आउट हो गया, ये एक्सप्रेशन बना 2 कॉस ए प्लस ए 2a प्लस एच ओवर 2, और यहां क्या बना साइन h बाय 2। आप यहां देखें क्योंकि इस एक्सप्रेशन के नीचे डिवाइड में h था, अगर मैं यहां h लिख दूं तो कोई मसला नहीं है, ये मैंने यहां पर h सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब अगर हम लोग देखें तो हमारे पास मजीद इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बनेगी, ये बनेगा बेटा 2 ओवर एच साथ में कॉस, अब यहां से 2a ओवर 2, ये हमारे पास जो फार्मूला होता है a प्लस बी ओवर 2, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a ओवर 2 प्लस b ओवर 2। तो इसी तरह यहां भी हमने लिखा 2a ओवर 2, तो 2 से कैंसल आउट हो जाएगा, तो सिंपल क्या बचेगा, a प्लस h बाय 2, और साथ मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, साइन मल्टीप्लाई बाय साइन h बाय 2। तो ये हमारे पास आप लोगों का आंसर आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था, 2 नंबर का आता है और मैक्सिमम चांसेस हैं ये पेपर में आएगा। इसी तरह इसके जो बाकी 2 पार्ट हैं वो आपकी जिम्मेदारी है। जैसे लास्ट टाइम आप लोगों ने असाइनमेंट सबमिट करवाई थी, ये आप लोगों ने असाइनमेंट सबमिट करवानी है मुझे। इसी तरह बेटा अगर हम लोग अपनी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, इसके भी 3 पार्ट हैं, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस में शुमार होती है। यहां पर देखें कि उसने आप लोगों से क्या पूछा हुआ है। उसने कहा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग, हम लोग एक्सप्रेस करें द पैरामीटर p ऑफ ए स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया a। अब यहां 3 चीजें इस्तेमाल हो रही हैं।
नंबर 1 पे स्क्वायर का इस्तेमाल हो रहा है। स्क्वायर हमने लास्ट टाइम भी फंक्शन की एग्जांपल में देखी थी। फिर एरिया उसका इस्तेमाल हो रहा है और उसके पैरामीटर का इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, यह आप लोगों के सामने एक स्क्वायर आ गई है बेटा। अगर हम लोग देखें इस स्क्वायर को हम लोग देखें तो इसकी एक साइड की लेंथ को मैं यहाँ पर x का नाम दे देता हूँ। ये x इसकी हर साइड की लेंथ है, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स आपस में लेंथ में इक्वल होती हैं। तो अब आप लोग जानते हैं कि लास्ट टाइम भी एग्जाम्पल में डिस्कस किया था कि इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, x का स्क्वायर, मतलब x मल्टीप्लाई बाय x। और इसका पैरामीटर किसे कहते हैं, पैरामीटर को यहाँ पर मैं p से जाहिर कर रहा हूँ, और वो क्या होगा बेटा, वो होगा कि चारों साइड्स की लेंथ को ऐड करने से आपके पास पैरामीटर बन जाता है। तो पैरामीटर आपके पास क्या होगा, पैरामीटर होगा x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, देन इट इज इक्वल टू 4x। तो एरिया भी आपके सामने आ गया और पैरामीटर भी आ गया और स्क्वायर भी आ गया आप लोगों के सामने। तो अब अगर हम लोग गौर करें क्वेश्चन पे, तो वो क्या कहता है क्वेश्चन में, कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग, कि एक्सप्रेस करें पैरामीटर p को स्क्वायर ऑफ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया a। पैरामीटर को उसने p से जाहिर किया है और एरिया को a से जाहिर किया है। लास्ट टाइम जैसे हमने देखा एरिया किसका फंक्शन था, x का फंक्शन था। यहां हमने क्या करना है, पैरामीटर को एरिया का फंक्शन बनाना है। बेटा सबसे पहले यहां पर मैं लिखूंगा इसके सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। तो क्या सॉल्यूशन में लिखूंगा मैं, सॉल्यूशन में लिखूंगा लेट x बी दी साइड ऑफ स्क्वायर, कि x जो है एक स्क्वायर की मैंने यहां पर साइड को नाम दे दिया। अब क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है p जो है उसका पैरामीटर है, a क्या है, एरिया है। आप अगर उसको लेट करके भी कर ले तो कोई मसला नहीं है, वरना आप डायरेक्ट उसको कर सकते हैं कि यहां पर या एज कि जो एरिया होता है वो क्या होता है, x का स्क्वायर, और p जो होता है वो क्या होता है 4x, वेयर a इज एरिया ऑफ स्क्वायर और ये p क्या है आपके पास, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। तो हम लोग देखें हमारे पास यहां दो इक्वेशंस बन गई। देखिए अगर हम डायरेक्ट देखें, एरिया फंक्शन है x का, p भी फंक्शन है किसका, x का, तो मतलब लेंथ के चेंज होने से एरिया भी इंक्रीज होगा, पैरामीटर भी इंक्रीज होगा। बट यहां हमने सवाल में क्या कहा गया है, सवाल में कहा गया है पैरामीटर को एरिया का फंक्शन बनाओ, मतलब p को रिप्रेजेंट करना है हमने यहां पर फंक्शन ऑफ एरिया। तो p जो है वो आपको x की शक्ल में नजर आ रहा है। यहां अगर x की जगह a आ जाए तो पैरामीटर शो हो जाएगा एरिया का फंक्शन। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 देखें तो क्या हम x की कीमत एज ए का फंक्शन नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे यहां, फ्रॉम 1 x की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे यहां क्वेश्चन नंबर इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये निकलेगी अंडर a, x निकल आया। तो अगर मैं p इक्वल टू जो 4x है यहां x की जगह ये x की वैल्यू पुट कर देता हूं तो पैरामीटर एरिया का फंक्शन नहीं हो जाएगा, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर बेटा, हमारे पास यहां अगर हम लोग देखें तो p बन जाएगा आप लोगों के पास 4 इंटू अंडर a। हमने क्या किया, इसको पुट किया इन इक्वेशन नंबर 2 में। तो बेटा ये एज रिक्वायर्ड रिजल्ट उसने यही पूछा था आप लोगों से कि आपने पैरामीटर को एरिया का फंक्शन बनाना है, जो कि हम लोगों ने आसानी से बना दिया। इसी तरह अगर हम लोग इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या कहता है, उसमें कहता है एरिया ऑफ ए सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। एरिया को अब सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल का हम लोगों ने फंक्शन बनाना है। अब अगर हम लोग देखें तो यहां पर अगले क्वेश्चन में हमारे पास आपके सामने एक सर्कल मौजूद है।
अगर हम इस सर्कल को देखें तो हर सर्कल की बेटा आप लोगों के पास एक लेंथ जिसे हम लोग कहते हैं एक रेडियस होता है आप लोगों का, ये सेंटर है आप लोगों के पास, ये इसका रेडियस है। अगर हम लोग गौर करें तो आपको मालूम है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या चीज होती है, वो होती है जो भी उसका रेडियस हो पाई आर स्क्वायर उसे कहते हैं। और सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है, वो होता है बेटा 2 पाई आर। तो हम लोगों ने क्या करना है, एरिया को सरकमफेरेंस का फंक्शन बनाना है। बिल्कुल उसी तरह सवाल है आप लोगों का कि एरिया को हम लोगों ने फंक्शन बनाना है किसका, सरकमफेरेंस का। अभी जो आपको नजर आ रहा है एरिया फंक्शन है आर का, रेडियस का, सरकमफेरेंस भी फंक्शन है आर का, रेडियस का। अब हम लोग यहां पर उसी तरह इसका सोल्यूशन करेंगे। सेकंड पार्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 का। तो क्या करेंगे इसके सोल्यूशन में, हम कहेंगे लेट आर बी दी रेडियस ऑफ सर्कल। आर हम लोगों ने रेडियस ले लिया सर्कल का। वी नो, हम जानते हैं, क्या ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, ये हमारे पास, इसको मैं ए लिखूंगा और ये होगा बेटा पाई आर स्क्वायर। और इसके बाद सरकमफेरेंस लिखूंगा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल वो हमारे पास होगा सी, और वो क्या हो जाएगा बेटा 2 पाई आर। तो ये भी दो इक्वेशंस बनी, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करना है, एरिया को सरकमफेरेंस का फंक्शन बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह कि हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से एरिया, अभी आर, एरिया में क्या नजर आ रहा है आर, हमें चाहिए एरिया में सी। तो आर की कीमत इनटू एज सी हम लोग निकालेंगे। किस तरह से, इक्वेशन नंबर 2 से निकलेगी तो क्या करेंगे, 2 पाई को उधर डिवाइड करवा देंगे, आर की वैल्यू क्या निकल आएगी, हम यहां क्या लिखेंगे, फ्रॉम टू आर इक्वल टू सी ओवर 2 पाई। इसको हम लोगों ने बेटा पुट कर दिया इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो ए क्या बना, पाई, आर की जगह सी ओवर 2 पाई होल का स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास आंसर बनेगा पाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। पाई से पाई कैंसल आउट हो गया, तो क्या बन गया आप लोगों के पास यहां पर सी स्क्वायर ओवर 4 पाई। तो यहां देख सकते हैं कि जो एरिया है वो किसका फंक्शन आप लोगों के पास बन गया, सरकमफेरेंस का। तो इंतहाई आसान सवाल और उतना ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के पास है। इसी तरह आप इसके तीसरे सवाल पे आते हैं बेटा कि इसका तीसरा सवाल क्या है। उसमें कहता है कि जो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ एरिया ऑफ इट्स बेस। अब क्यूब क्या होता है, क्यूब जो स्क्वायर से मिलकर बना होता है, ऐसा एक कमरा जिसकी लेंथ, विड्थ, हाइट तीनों, आप ऐसा बॉक्स भी हम कह सकते हैं, तीनों चीजें उसकी बराबर हो। हम लोग देखें यहां आप लोगों के पास क्यूब आ गया, एक खूबसूरत सा क्यूब। हम इसकी भी यहां पर अगर हम लोग देखें तो इसकी साइड को क्या कहेंगे, एक्स है, ये लेंथ, विड्थ और इसकी हाइट, ये तीनों आप लोगों के पास एक्स है। अब हमारे पास यहां पर इसका वॉल्यूम देखें तो क्यूब का वो क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यहां आप वो उसी तरह बिल्कुल इसको सॉल्व करेंगे, लेट एक्स बी दी साइड ऑफ ए क्यूब या 1 क्यूब, और फिर उसके बाद वॉल्यूम इसका क्या होता है आप लोगों के पास, वो बनेगा एक्स क्यूब। ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। इसी तरह एरिया ऑफ बेस, क्योंकि क्यूब किससे मिलकर बना है, स्क्वायर से मिलकर बना है। आप देख सकते हैं यहां पर कि ये आपके पास इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है ये एज ए स्क्वायर है यहां पर। तो इसकी बेस का जो एरिया होगा बेटा वो क्या होगा, उसको मैं क्या लिखूंगा, ए इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, वॉल्यूम को एज ए फंक्शन बनाना है एरिया ऑफ बेस का। बहुत सिंपल है, कहां से वैल्यू निकालेंगे, वॉल्यूम में जहां एक्स क्यूब है यहां इसकी जगह ए नजर आना चाहिए आपको। तो ए
और x का रिलेशन भी आपके पास गिवन है इक्वेशन नंबर 2 में, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को निकालेंगे फ्रॉम 2 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 x की वैल्यू क्या निकलेगी, √a, इसको पुट कर देंगे किसके अंदर, इन 1 के अंदर, तो वॉल्यूम की वैल्यू आपके पास क्या निकल आएगी, x की वैल्यू क्या बन गई, √a और इसका क्यूब, क्योंकि अंडर का मतलब a की पावर 1/2 होता है और यहाँ 3 है, तो वॉल्यूम आपका निकल आया a की पावर 3/2। तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ एरिया ऑफ इट्स बेस। तो बेटा ये 3 क्वेश्चन जो थे, इसके तीनों पार्ट मैंने आप लोगों को करवा दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको जो असाइनमेंट है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके जो 2 पार्ट रह गए थे वो आप लोगों ने करके मुझे सेंड करने हैं बेटा। आगे आ जाते हैं हम लोग, तो आगे हमारे पास है ग्राफ ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस। अलजेब्रिक फंक्शन क्या होती है, पूरा अलजेब्रा का पोर्शन हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में डिस्कस किया है। अलजेब्रा हम लोग कहते हैं जनरलाइजेशन ऑफ अर्थमेटिक इक्वेशंस। अब ऐसी इक्वेशंस जिसमें प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ऐसी चीजें और वेरिएबल्स साथ में इस्तेमाल हो रहे हैं, उसको जनरलाइज करने के लिए उसे अलजेब्रा कहते हैं हम लोग। तो यहां पर अलजेब्रिक इक्वेशन का ग्राफ किस तरह से बनाया जाता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। कि यहां पर कहता है इफ f इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ ए रियल नंबर, then the graph of f in the xy plane is defined to be graph of the equation y equal to f of x। अब क्योंकि इक्वेशन आपके पास ऐसी होती है y इक्वल टू, यहां पर सपोज x स्क्वायर प्लस 1, इस तरह की कोई इक्वेशन है, तो यहां x की वैल्यू पुट करेंगे, आंसर किसका निकलेगा, y का निकलेगा। तो हम क्या करते हैं, ये आपके पास 2 वैल्यूज का ऑर्डर्ड पेयर बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर यहां मैं अगर x की जगह लिखता हूं 1, तो क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो x की जगह मैंने क्या लिखा 1, और जवाब जो y का आया वो क्या आएगा 2, तो ये क्या बन जाएगा, एक ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा। मतलब x का जवाब 1 और y का जवाब 2। तो यहां क्या लिखा हुआ है, द ग्राफ ऑफ फंक्शन इज द सेट ऑफ पॉइंट x, y सच दैट y इक्वल टू f of x। f of x से मुराद ये जो भी आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन है वो। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, x y, 2 पॉइंट्स आते रहेंगे। मैं यहां 2 पुट करूं तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 5 बन जाएगा। तो x की जगह मैंने क्या पुट किया, x की जगह मैंने जब 2 पुट किया तो y का जवाब आप लोगों के पास क्या आया बेटा, y का जवाब आया 5। तो ये एक और ऑर्डर्ड पेयर बन गया। इस तरह जितने जितने आप इसमें वैल्यूज पुट करते जाएंगे आपके ऑर्डर्ड पेयर इसी तरह बनते जाएंगे। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर फर्दर आप लोगों के पास, तो इन अ कार्टियन प्लेन, अब कार्टियन प्लेन कैसा होता है, कार्टियन प्लेन होता है आप लोगों के पास जिसमें यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो x और y यहाँ कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ये x और यहाँ y, इसको कार्टियन प्लेन कहते हैं। कार्टियन साइंटिस्ट का नाम था जिसको हम लोगों ने यहाँ पर, जिसने ये आप लोगों को ग्राफ बनाने का तरीका डिस्कस किया था। बेसिकली प्लेन क्या होता है, हम इसको चौथे चैप्टर में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि प्लेन आप लोगों के पास होता है 2 आप कोऑर्डिनेट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट आप लोगों का, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको हम लोग प्लेन कह रहे हैं। क्योंकि ये x एक्सिस है और y एक्सिस है, तो ये मिलके इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, जिसको हम लोग, जैसे आप लोगों की स्क्रीन है, जैसे पेपर की पेज है, बोर्ड का एक हिस्सा होता है, उसे हम प्लेन कहा जा सकता है एक आप लोगों के पास। तो अब अगर हम लोग देखें, जैसे मैंने मिसाल दी थी आप लोगों के पास x स्क्वायर प्लस 1, अब हम यहाँ पर इसको अगर टेबल्स में देखें तो हमने x की जगह -3 पुट किया, जवाब 10 आया, x की जगह -2 पुट किया, जवाब 5 आया, x की जगह -1 पुट किया, जवाब 2 आया, x की जगह 0 रखा, जवाब 1 आया, 1 रखा 2 आया, 2 रखा 5 आया, 3 रखा 10 आया। अब अगर हम इसको ड्रा करना चाहें तो आसानी के साथ ड्रा कर सकते हैं। ये x एक्सिस है बेटा, ये y एक्सिस है, यहां पर है वैल्यू 0। जब हमने इसको 0 सब्स्टिट्यूट किया तो इसने जवाब क्या दिया आप लोगों को, यहां मैं कहता हूं ये आप लोगों का 1 है, यहां पर 2 है, यहां 3 है, इसी तरह -1 है, यहां -2 है, ये -3 है, यहां पर 1 है, ये आपके पास 2 है, ये 3 है। अब जब 0 रखा मैंने तो आंसर आया था 1। इसी तरह जब मैंने 1 रखा तो आंसर आपके पास 2 आया।
जब मैंने 2 रखा तो आंसर यहाँ पर कोई 5 आएगा, 3 रखा तो आंसर 10 आया, इस तरह नेगेटिव में रखा -1 आंसर -2 आया, -2 रखा आंसर ये आया, यहाँ पर हमने रखा तो आंसर ये आया। तो ये देखो, ये एक इस तरह की शक्ल बन गई ग्राफ की। अगर इसको मज़ीद खूबसूरत देखना है तो हम मज़ीद इसको खूबसूरत करके देख लेते हैं, और ये आप लोगों के पास बेटा यहाँ पर शक्ल आ गई किसकी, जो आपका ग्राफ बना है उसकी। उम्मीद है आपको ग्राफ की भी समझ आ गई होगी। इसी तरह अगर हम लोग देखें तो अब ग्राफ का हमें कैसे पता लगेगा कोई ग्राफ से कि ये फंक्शन है या नहीं है। उसके लिए बेटा एक वर्टिकल लाइन टेस्ट मौजूद है कि वर्टिकल लाइन क्या होती है, बिल्कुल सीधी यहाँ पर 90 डिग्री पे किसी भी फंक्शन पे, हम ये तो सीधी नहीं है, खैर ये 90 डिग्री की आप लोगों के पास ये जो लाइन होती है उसे हम लोग वर्टिकल लाइन कहते हैं। तो 90 डिग्री पे बिल्कुल स्ट्रेट, ऐसे कोई सरफेस है उस पर बिल्कुल स्ट्रेट आके यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल पे उसको हम वर्टिकल लाइन कहते हैं। उम्मीद है वर्टिकल लाइन के बारे में आप लोगों को मालूम होगा। इफ अ वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट ए ग्राफ, कि वो किसी भी ग्राफ को एट मोर देन 1 पॉइंट, एक से ज्यादा पॉइंट पे क्या करती है, कट करती है, तो इट इज नॉट द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन। तो याद रखो कि जो भी इक्वेशन थी उसका ग्राफ बनाया आप लोगों ने, ग्राफ बना के आपने एक वर्टिकल लाइन किसी भी पॉइंट पे, लाजमी नहीं है कि एक पॉइंट पे नहीं हो रही तो दूसरे पॉइंट पे ना हो, हर पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे भी अगर वर्टिकल लाइन टेस्ट 2 से ज्यादा पॉइंट को टच करके गुजर गई तो इसका मतलब वो ग्राफ जो है वो फंक्शन का ग्राफ हरगिज, जैसे मैंने बताया कि हर इक्वेशन फंक्शन नहीं होती, हर एक्सप्रेशन फंक्शन नहीं होता, इसी तरह हर जो आप लोग एक्सप्रेशन का ग्राफ बनाएंगे वो फंक्शन नहीं होगा। अब आपके सामने एक फिग मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, तो ये एक ग्राफ था एक फंक्शन का। अब इस तरह किसी भी पॉइंट पे, चाहे यहाँ या चाहे यहाँ, किसी भी पॉइंट पे आप लोग एक वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं, वो कभी भी 2 पॉइंट से गुजर नहीं सकती। तो हम क्या कहेंगे इसे कि ये एक फंक्शन है। इसी तरह एक दूसरा आया स्ट्रेट लाइन की आप लोगों के पास ग्राफ है, यहां भी आप लोग देखें हमने वर्टिकल लाइन किसी भी पॉइंट पे, ये तो यहां से किसी भी पॉइंट पे आप वर्टिकल लाइन गुजारें तो वो कभी भी 2 पॉइंट से नहीं गुजरेगी। तो ये भी क्या है आप लोगों के पास एक फंक्शन है। इसी तरह अगले आए, ये सर्कल की एक इक्वेशन है, तो नजर आ रहा है वर्टिकल लाइन हम लोगों ने गुजारी तो क्या हो गया, वो 2 पॉइंट को कट कर गई, तो ये फंक्शन आप लोगों के पास नहीं है। इस तरह दूसरा, अब यहां देखें अगर मैं यहां पर एक वर्टिकल लाइन गुजारता हूं, इधर तो 1 पॉइंट से कट किया तो मैं क्या कहूंगा फंक्शन है, नहीं, किसी भी पॉइंट पे वो 2 पॉइंट पे कट करती है तो वो फंक्शन नहीं है बेटा। तो क्या हमारे पास ये एमसीक्यूज बन सकता है कि ग्राफिकली टेस्ट करने का मतलब किस तरह से टेस्ट किया जा सकता है कि आप लोगों के पास कोई भी जो ग्राफ है वो फंक्शन का है या नहीं है, तो किस तरह से मालूम होगा, वर्टिकल लाइन टेस्ट से बेटा। आज के लिए इतना बहुत है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता करके कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया बेटा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।